आइए दोस्तों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1B में क्या कह रहा है, -4/5 -4/5 इक्वल टू -8/5। तो इसमें क्या किया हमने इस वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट का 1 में क्या किया, नीचे एलसीएम ले लिया, 5 आएगा, ऊपर जोड़ देंगे हम, इसमें क्या आएगा -4 प्लस -4 इक्वल टू -8/5 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, इसमें -6/7 प्लस 6 पर में संख्या है या नहीं है ये बताना है हमें इसमें। तो हम 7×6 = 42, 42 में से 6 गए 36/7, तो ये परमेय संख्या भली बात ही हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो देखिए, अभी तो हम इसमें मैथमेटिक्स करते हैं, आगे देखेंगे क्या करना है। दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, हाँ जी। दो संख्याओं के जोड़ने पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, बिल्कुल सही बात है एकदम। भाई 2+3 करो जब भी 5 आएंगे, 5+2 करो जब भी 5 आएंगे, मतलब 2+3 करो जब भी 5 आएंगे और 3+2 कर दो जब भी 5 आएंगे। ठीक है, तो सही बात है एकदम। तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तीन संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता, तो ये तो गलत है। तीन परिमेय संख्या ले लो कोई भी, 1 2 3 4, कितने हो जाएंगे 4 3 कितने हो जाएंगे 7 और 1 कितने हो जाएंगे 8। तो 8/1 परिमेय संख्या है, तो ये कह रहा है कि नहीं होता योगफल परिमेय संख्या। तीन संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता, और हमने अभी जोड़ा है तो तीन संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत है, यानी ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो इसमें क्या कह रहा है, 3/4 और 3, बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। इसमें हम जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 दिया 12, 12 में से 3 गए, कितने बचेंगे यहाँ पे, 12 में से 3 गए, कितने बचेंगे 9/4। तो 9/4 तो परिमेय संख्या है, और इसमें हम जोड़ देंगे -1 प्लस -2/3 में जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, -2/3 कितना आ जाएगा यहाँ पे, -3 और -2/3 कितना आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा -3 -2, यानी 3 -5/3 आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, दोनों पक्षों को हल करने पर सत्यापित कीजिए। दोनों पक्षों को हल करने पर सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना है हमें, क्या सत्यापित करना है, -5/8 -9/13 -9/13 -5/8। ठीक है, तो -5/8 -9/13 दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, हम इसे जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, हम इसे जोड़ देंगे, हाँ, हल करके सत्यापित। अच्छा, यदि हम -5/8 -9/13 को हम पलट दें तो बात तो वही रहेगी, प्लस करने पर जब भी योगफल x + y लिख लो, चाहे y + x लिख लो, बात तो वही आएगी। तो दोनों समान है, बिल्कुल सही बात है। ऐसे अगला क्वेश्चन है, 3 + -7/12 -7/12 + 3। तो 3 + -7/12 लिख लो, या फिर 7 -12 + 3 लिख लो, बात तो वही है, तो सही है। अगर तुम इसे सोल्व भी करोगे ना तो दोनों का आंसर समान आएगा। ठीक है ना, तो -4/7 + 1/4 7/-16।
-4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/16। अब ये क्रम विनिमय से लिखिए, क्रम विनिमय से लिखने हैं हमें ये। तो क्रम विनिमय से हम इसे अगर आगे ले जाएंगे, ये वाली चीज़ 1/4 प्लस 7/-16 यहाँ से उठा के 1/4 -7/16 यहाँ से उठा के हम इधर ले गए हैं क्रम विनिमय नियम से। तो जो भी आएगा आंसर समान ही आएगा अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो। भली बात ही हमें सोल्व करना है तो पहले 7/4 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे। तो इसे सोल्व करने पर पूरा ब्रैकेट पहले इसे सोल्व करेंगे हम, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 1 से करेंगे, 7 चौक 28 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे 7/-16 आ जाएगा यहाँ पे। तो 28 और -16 बचेंगे यहाँ पे। तो आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही है यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे ही आ जाएगा। अगर हम इसे करते हैं क्वेश्चन को सोल्व, तो -4/7 -1/4 प्लस 7/-16, तो ये भी आंसर आ जाएगा। पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं इसमें, -16 7/4 7 चौक 28 -16, फिर नीचे का सोल्व करते हैं 4 चौक 16। इसे हर को पहले समान कर लेंगे, तब आंसर निकालेंगे तो दोनों का समान आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में कैसे करते हैं, यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हों, ए और बी, ए प्लस बी -15/11, बी प्लस ए ज्ञात कीजिए। ए और बी परिमेय संख्याएं हों और ए प्लस बी -15/11 हो, तो बी प्लस ए ज्ञात कीजिए। ए और बी दो परिमेय संख्याएं हों, ए प्लस बी -15/11 हो, तो बी प्लस ए ज्ञात कीजिए। तो ए प्लस बी कर लो चाहे बी प्लस ए कर लो, तो बात तो समान ही रहनी है, तो आंसर भी सेम ही होगा। ठीक है ना। तो याद क्या करना था इसमें, याद कीजिए बी प्लस है, तो बी प्लस है भी कितना आ जाएगा -15/11। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करके अभ्यास पुस्तिका में लिखिए, और अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो -12/7 यहाँ पे है, -5/11 यहाँ पे है। तो इस रिक्त स्थान में भी क्या लिख दोगे आप, -5/11 लिख दोगे, -12/7 लिख दोगे। ठीक है, तो -12/7 -5/11 लिख दोगे तो आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है, -10 प्लस -7/12, -10 यहाँ पे आ जाएगा, -7/12 यहाँ पे है। अब ये देखो यहाँ पे आना क्या चाहिए, -7/12, तो 5/6 बचा यहाँ पे। तो यहाँ रिक्त स्थान की जगह क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सरल करना है। तीनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके आपस में जैसे सोल्व करते हैं इसे भली भांति तरीके से, उसी प्रकार हम इसे सोल्व करेंगे। ऐसे हम ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 10 15 -20, ऐसे हम इसे भली भांति नीचे का एलसीएम लेके भली भांति इसे हम सोल्व कर देंगे। निम्नलिखित योग की संक्रिया प्रगुणन का प्रयोग करके हल कीजिए। 3/7 -5/14 -11/14। ठीक है, तो 3/7 -5/14 -11/14। अब इसमें क्या आ जाएगा आंसर, 7 × 2 यानी 14 आ जाएगा, इंटू 3 × 2 आ जाएगा यानी 6 आ जाएगा, 14 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 14 तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर इसमें प्लस कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आराम से
6 माइनस के 5 माइनस के 11 यानी कितना आ जाएगा माइनस के 16, यानी 6 माइनस के 16 कितना आ जाएगा माइनस के 10 आ जाएगा। ऐसे ही है यहाँ पे आ जाएगा इसमें भी। नीचे का एलसीएम लेंगे पहले, तो एलसीएम कर लेंगे पहले इन दोनों का एलसीएम कर लेंगे। 5 3 15, 5 3 15 माइनस के 5 3 15, तो फिर इसमें एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा इसमें 15 यहाँ पे भी है 15 यहाँ पे भी है। पहले इन दोनों को सोल्व कर लो। 15 की इसकी 5 और 3, पहले 2/5 माइनस के 8 माइनस के 3 को सोल्व कर लो। 15 एलसीएम है तो 5 3 15, 5 3 15, 3 2 6 6 यहाँ पर आ जाएगा। 3 5 15, 5 8 40, 40 माइनस के 40 यहाँ पर आ जाएगा। माइनस के 40 प्लस के 6 कितना आ जाएगा, यानी 34 माइनस के। ऐसे ही यहाँ पे करोगे, सेम क्वेश्चन सेम चीज़ है बिल्कुल। यहाँ पे अपने आप से सोल्व करके देखोगे, बता दोगे। नहीं होगा तो मुझसे बताना, मैं कॉपी पेंसिल लेके आपको सोल्व करा दूँगा। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर नहीं सोल्व होगा तो। बिल्कुल सेम करना है जैसे ये बताया, ऐसे ही इससे आगे होगा। 4 माइनस के 5 माइनस के 2/3 के साथ ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।